Good morning, students. Today we are going to start our sixth chapter of SST. The chapter name is The Food We Eat. The chapter name is The Food We Eat. So let's start. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो भोजन हम खाते हैं वो कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, कितनी बार खाते हैं। तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टीचर कहती है अपने स्टूडेंट से, रघु आर यू नॉट फीलिंग वेल। टीचर जो अपने स्टूडेंट से कहती है, स्टूडेंट का नेम है रघु आर यू नॉट फीलिंग वेल। रघु क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, क्या मतलब आप ठीक नहीं लग रहे हो। जो टीचर है ना वो अपने स्टूडेंट को पूछती है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो जो रघु जो स्टूडेंट है उसने बोला, आई एम फीलिंग स्लीपी मैम। आई एम फीलिंग स्लीपी मैम मुझे नींद आ रही है। जब टीचर ने रघु को देखा कि उसको नींद आ रही है तो उन्होंने पूछा, आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो रघु ने टीचर को बताया, मैम आई एम फीलिंग स्लीपी, मैम मुझे नींद आ रही है। तो टीचर कहती है, व्हाट डिड यू ईट फॉर टिफ़िन। व्हाट डिड यू ईट फॉर टिफ़िन। आपने टिफ़िन में क्या खाया, आपने टिफ़िन में क्या खाया। तो रघु बताता है टीचर को, आई एट ए पराठा, मैंने एक पराठा खाया। जब टीचर ने रघु को देखा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उन्होंने स्टूडेंट को पूछा, रघु आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो रघु ने अपनी टीचर को बताया, मैम आई एम फीलिंग स्लीपी, मैम मुझे नींद आ रही है। तो टीचर ने उसको फिर से पूछा कि आपने टिफ़िन में क्या खाया, आप जो टिफ़िन में क्या खाया। तो उसने बताया टीचर को, आई एट ए पराठा, मीन्स एक पराठा खाया। तो टीचर कहती हैं, यू शुड ईट अ लाइट मील। यू शुड ईट अ लाइट मील मीन्स आपको हल्का खाना खाना चाहिए। जब भी अर्ली मॉर्निंग हम स्कूल आते हैं तो हमें हल्का मीन्स लाइट मील, हमें ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट लेना चाहिए, मीन्स कुछ हल्का खाना चाहिए, जिससे हम जब भी अर्ली मॉर्निंग के बाद जब भी हम स्कूल अटेंड करने जाएँ तो हम इजीली जो भी हमें वो टीच किया जाए उसको हम अच्छे से कर सकें। और जब भी हम कुछ ज़्यादा खाते हैं, जब भी हम कुछ हैवी सा खाते हैं तो उसके बाद फिर नींद आने लगती। तो उसी तरीके से जो स्टूडेंट था रघु, उसको क्लास में नींद आ रही थी। जब भी टीचर ने उसको देखा तो उन्होंने पूछा, रघु आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो उसने बोला, मैम मुझे नींद आ रही है। तो टीचर ने पूछा, आपने टिफ़िन में क्या खाया। तो उसने बताया कि मैम एक पराठा खाया। तो टीचर ने बोला कि यू शुड ईट अ लाइट मील, आपको हल्का खाना खाना चाहिए। फिर उन्होंने अमित से पूछा, अमित व्हाट डिड यू हैव फॉर टिफ़िन। अमित व्हाट डिड यू हैव फॉर टिफ़िन, आपके पास टिफ़िन में क्या था। तो टीचर ने उसको बोला, आपको हल्का खाना खाना चाहिए। फिर उन्होंने अमित से कहा, आपके पास खाने टिफ़िन में क्या था। तो अमित ने मैम को बताया, मैम आई हैड ए सैंडविच, मेरे पास एक सैंडविच थी। उन्होंने टीचर को बताया, मैम मेरे पास एक सैंडविच थी। तो रानी ने भी, और जो स्टूडेंट थी रानी, उसने बोला, मैम मेरे पास भी एक सैंडविच थी। तो टीचर ने सबसे पहले उस स्टूडेंट को बताया कि आपको हल्का खाना खाना चाहिए। फिर उन्होंने अमित से पूछा कि आपके पास टिफ़िन में क्या था। जो स्टूडेंट और भी थे तो उसमें से अमित नेम के स्टूडेंट को उन्होंने पूछा कि आपके पास टिफ़िन में क्या था। तो अमित और रानी ने बताया कि उनके पास सैंडविच थी। और उसके बाद में टीचर बच्चों से पूछती है, चिल्ड्रन डू यू नो द 3 टाइप्स ऑफ मील्स वी ईट एवरी डे। चिल्ड्रन डू यू नो द 3 टाइप्स ऑफ मील्स वी ईट एवरी डे। बच्चों क्या आप जानते हो कि जो हम डेली खाना खाते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। जो हम डेली खाना खाते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। तो जो अमित स्टूडेंट है उसने बोला, मैम वी हैव ब्रेकफास्ट, मैम हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जो टीचर होती है बच्चों से पूछती है कि बच्चों क्या आपको पता है जो हम डेली खाना खाते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। मीन्स डेली जो भोजन हम खाते हैं वो 3 टाइप्स
खाते हैं। तो उसके बाद में अमित बोलता है मैम वी हैव ब्रेकफास्ट, मैम हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। संजय बोलता है वी हैव लंच, हम लंच कर चुके हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो गर्ल स्टूडेंट है रोशनी जिसका नेम है, उसने बोला वी ईट अवर डिनर, हम रात का खाना खाते हैं। मीन्स तो जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जब भी हम जगते हैं तो जगने के बाद में जब भी हम रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए तो फिर तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद में आफ्टरनून में हम लंच करते हैं। उसके बाद में जब भी हमारा नाइट में सोने का टाइम होता है तो तब उस टाइम पे हम डिनर करते हैं। तो स्टूडेंट ने बताया मैम हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमने लंच कर लिया और हम रात का खाना खाते हैं। मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये होता है 3 टाइप्स ऑफ मील्स। मीन्स 3 टाइप से जो हम 3 प्रकार मतलब 3 टाइम्स मतलब हम पूरे डे में 3 टाइम्स जो खाना खाते हैं वो होता है जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो उसके बाद में टीचर पूछती है व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर, मतलब आपने रात के भोजन के लिए आप क्या खाते हो। मीन्स रात में जो डिनर में आप खाते हो वो क्या खाते हो। तो जो स्टूडेंट बताती है रोटी एंड दाल। जो रोशनी नेम की जो स्टूडेंट है उसने बताया रोटी एंड दाल। तरुण उसने बोला आई ईट वेजिटेबल्स एंड करी, मैं सब्जियां और करी खाता हूँ। अमित जो स्टूडेंट है उसने बोला मैम आई ईट पराठास, मैम मैं पराठा खाता हूँ। तो टीचर बोलती है सो वी ऑल ईट डिफरेंट थिंग्स बट वाई डू वी ईट। सो वी ऑल ईट डिफरेंट थिंग, इसीलिए मतलब कि हम सभी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो टीचर बताती है कि इसलिए हम सभी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। मीन्स सबके घर पे खाना सेम तो नहीं होता ना, हर किसी के यहाँ पे अलग अलग। जैसे कि ब्रेकफास्ट में किसी को बनाना लेना होता है, किसी को एप्पल लेना होता है, किसी को मिल्क लेना होता है, किसी को टोस्ट लेना होता है। और उसके बाद में लंच में सभी के यहाँ पर अलग अलग खाना बनता है। तो टीचर बताती हैं सो वी ऑल ईट डिफरेंट थिंग्स, मीन्स हम सभी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। बट वाई डू वी ईट, लेकिन हम ये सब कुछ क्यों खाते हैं। टीचर बताती है कि हम सभी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। मीन्स हम सभी के घर पे खाना अलग अलग बनता है तो ऑब्वियसली हम सभी अलग अलग खाना खाते हैं अपने अपने घरों में। उसके बाद में लेकिन हम ये सब कुछ क्यों खाते हैं। टीचर पूछती है लेकिन हम सब ये सब कुछ क्यों खाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन। तो बच्चे बताते हैं बिकॉज वी फील हंग्री, क्योंकि हमें भूख लगती है। क्योंकि हम मतलब वी फील हंग्री, क्योंकि हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं। तो जब टीचर ने पूछा वाई डू वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं, तो बच्चों ने क्या आंसर दिया बिकॉज वी फील हंग्री, क्योंकि हमें भूख लगती है। टीचर व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। टीचर ने बच्चे से पूछा आप ब्रेकफास्ट में व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, मतलब आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। तो संभव ने बोला ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट स्टूडेंट कार्तिक उसने बोला आई टेक टोस्ट एंड मिल्क, मैं टोस्ट एंड मिल्क लेता हूँ। जो स्टूडेंट संभव था उसने बोला, जब टीचर ने पूछा आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, तो जो संभव स्टूडेंट था उसने बोला ब्रेड एंड बटर। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट था कार्तिक, उसने बोला आई टेक टोस्ट एंड मिल्क, और मैं टोस्ट और मिल्क लेता हूँ। उसके बाद में टीचर वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, मतलब दिन में जो हमारा दिन में जैसे दिन में 3 टाइम्स हम खाना खाते हैं, तो 3 टाइम्स जब हम खाना खाते हैं तो 3 टाइप्स का मतलब 3 टाइप्स का होगा वो। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हमें कुछ और खाते हैं, लंच में हम कुछ और खाते हैं एंड डिनर में हम कुछ और खाते हैं। तो जब भी जो टीचर है वो पूछती है कैन यू टेल मी भाई, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं बताइए, मतलब कोई बताएगा। जैसे कि हम दिन में जितनी बार भी खाना खाते हैं वो अलग अलग खाते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट में टोस्ट एंड मिल्क, एंड लंच में दाल रोटी, एंड नाइट में जब भी सब्जी और रोटी। तो जब भी हम दिन में 3 बार अगर हमें खाना खाना होता है तो वो अलग अलग टाइप का खाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्यों। तो ऋचा ने बताया, ऋचा जो स्टूडेंट है उसने बोला आई डोंट फील लाइक ईटिंग पराठास इन द मॉर्निंग। जो ऋचा स्टूडेंट है उसने बोला आई डोंट फील लाइक ईटिंग पराठास इन द मॉर्निंग, मतलब उसे अर्ली मॉर्निंग, ऋचा को अर्ली मॉर्निंग पराठा खाना पसंद नहीं है। मीन्स उसको अर्ली मॉर्निंग पराठा खाना पसंद नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग ब्रेकफास्ट में कुछ अलग खाते हैं, लंच में कुछ अलग खाते हैं, डिनर में कुछ अलग खाते हैं। तो टीचर बोलती है करेक्ट, वी डोंट लाइक टू ईट वेरी हैवी मील इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग कुछ भी हैवी खाना, बहुत हैवी खाना पसंद नहीं करते। मीन्स टीचर ने बोला करेक्ट, वी डोंट लाइक टू ईट वेरी हैवी मील इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग कुछ भी हैवी खाना पसंद नहीं करते।
But after reaching home from school in the afternoon. But after reaching home from स्कूल इन द आफ्टरनून, लेकिन हम आफ्टर इस मतलब आफ्टर रीचिंग होम, जैसे कि हम स्कूल से घर पहुंचने के बाद आफ्टरनून में. बट आफ्टर रीचिंग होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, लेकिन आफ्टरनून में हम स्कूल से घर पहुंचने के बाद वी फील हंग्री, हमें भूख लगती है. वी फील हंग्री, हमें भूख लगती है. सो वी टेक लंच दैट इंक्लूड्स राइस, दाल, वेजिटेबल, सैलेड etc because it gives us energy. But after reaching home from school in the afternoon we feel hungry. जब भी हम मतलब आफ्टरनून में स्कूल से घर पहुंचते हैं तब हमें भूख लगती है. So we take lunch that includes rice, दाल, वेजिटेबल, सैलेड etc because it gives us energy. इसलिए हम लंच लेते हैं और उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, राइस, दाल, वेजिटेबल, सैलेड्स, ये सभी चीज़ें होती हैं क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है. तो जो टीचर ने बताया कि मतलब हमें, जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग बहुत ही हैवी खाना पसंद नहीं करते और जब भी हम स्कूल से आफ्टरनून में स्कूल से घर पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें भूख लगती है. सो वी टेक लंच दैट इंक्लूड्स राइस, दाल, वेजिटेबल, सैलेड etc बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी. और जब हमें भूख लगती है तो उसके बाद में हम लंच लेते हैं और उसमें क्या क्या होता है, राइस, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, ये सब कुछ होता है. इन सब से हमें एनर्जी मिलती है. तो स्टूडेंट, जो भी हम 3 टाइम्स पूरे 1 डे में हमें 3 टाइम्स खाना खाना हो, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हमें ब्रेकफास्ट करना होता है और आफ्टरनून में हमें लंच करना होता है और जब भी नाइट में हम सोते हैं तो हमें डिनर करना होता है. तो जब भी हम इसमें ये एक्सप्लेन मतलब ये बताया गया है कि जब भी अर्ली मॉर्निंग हमें कुछ भी हैवी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी हैवी खाते हैं तो हैवी खाने के बाद में जब भी हम स्कूल में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा फील नहीं करते. मीन्स अर्ली मॉर्निंग हैवी खाने से नींद आने लगती है जिससे हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते. तो अर्ली मॉर्निंग हमें ब्रेकफास्ट में कुछ भी लाइट लेना चाहिए जिससे हम अच्छे से मतलब जो भी हमें टीच कराया जाए वो हम अच्छे से स्टडी कर सकें. और स्टडी करने उसके बाद में जब भी हम मतलब आफ्टरनून में स्कूल से घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद में हमें भूख लगती है. तो उसके बाद में हम लंच लेते हैं जिसमें राइस, दाल, वेजिटेबल्स, रोटी, सैलेड, ये सब कुछ होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया है. इसके बाद में नेक्स्ट टर्न में आपको जो भी रह गया है वो नेक्स्ट टर्न में आपको टीच कराया जाएगा. तो इतना आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लेके आपको इतना रीड करना है. रीड करने के बाद में आपको इसको अच्छे से समझना है. गेट क्लियर?